यमुना नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। आज का हमारा सेशन यमुना नदी के उद्गम से लेकर गंगा नदी में मिलने तक का रहेगा। यमुना नदी से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हैरी स्टडी पॉइंट 6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ज़्यादा समय न लेते हुए सेशन को करते हैं स्टार्ट। यमुना नदी का उद्गम भारत के उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी के बंदरपुर चोटी यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। यमुनोत्री ग्लेशियर की सबसे ऊंची चोटी सुमेरु है। दोस्तों, यमुना नदी भारत की पवित्र नदी होने के साथ गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आपने हमारा गंगा नदी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, तो आप इस पर क्लिक करके वीडियो देख लें, क्योंकि वो बहुत ही शानदार और बेस्ट वीडियो है। छोटे से वीडियो में मैंने गंगा नदी की सारी जानकारी कवर करवा दी है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। और बात करें यमुना नदी का बहाव किस दिशा में है, तो यमुना नदी पहले दक्षिण की ओर बढ़ती है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ती है। यमुना नदी के किनारे बसे शहर दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, प्रयागराज। उसके बाद त्रिवेणी संगम क्या है? आपने अधिकतर नाम सुना होगा त्रिवेणी संगम का। तो त्रिवेणी संगम क्या है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। प्रयागराज जो है इसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। इस संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है उस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। प्रयागस्य प्रवेशादे पापम नश्यति तत्क्षणात्। प्रयागराज में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। यमुना नदी पश्चिम हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफर कर उत्तरी सहारनपुर मैदानी इलाका में पहुंचती है। फिर यह दिल्ली, आगरा से होती हुई इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी के अन्य नाम। यमुना नदी के अन्य नाम। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यमुना नदी यमराज की बहन है, जिसका नाम यमी भी है। यमराज और यमी के पिता सूर्य हैं। यमुना नदी का जल पहले साफ, कुछ नीला, कुछ सांवला था, इसलिए इसे काली गंगा और असित भी कहते हैं। यमुना नदी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, केन आदि। यमुना नदी के बाएं ओर बहने वाली नदियाँ और दाएं ओर बहने वाली नदियाँ। यमुना नदी के बाएं ओर बहने वाली नदियाँ इस प्रकार हैं: टोंस, हिडन, शारदा, कुंता, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा। जो भी इम्पोर्टेंट थी वो हमने यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद है दाएं ओर बहने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सिंध। तो यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। उद्गम कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी के बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा नदी की। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है। आगरा में यमुना नदी के तट पर ताजमहल बना हुआ है। आपको यह याद रखना है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी। हमने अभी पढ़ा था कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इंदौर के पास जानापाव की पहाड़ी से। यमुना नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बेतवा। और अंत में यमुना नदी दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई लगभग 95 मील दूर वर्तमान उत्तरी सहारनपुर मैदानी इलाका में पहुंचती है और फिर दिल्ली, आगरा से होती हुई इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और कहाँ पर आकर मिलती है? प्रयागराज में गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। दोस्तों, यमुना नदी का सफ़र यहीं तक का था। अब देख लेते हैं यमुना नदी से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर।
पहला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनोत्री से, उत्तराखंड से। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड राज्य से। उसके बाद नेक्स्ट है, यमुना नदी किस नदी में आकर मिल जाती है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी में। यमुना नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, यमुना नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 राज्यों से। कौन कौन से 3 राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। यमुना नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। नेक्स्ट, यमुनोत्री से और कौन कौन सी नदी निकलती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंस नदी। यमुनोत्री से यमुना नदी के अलावा टोंस नदी भी वहाँ से निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है, वे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ यमुना नदी बहती है? अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ये 3 राज्य हैं जहाँ से यमुना नदी होकर बहती हैं। और यमुना नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो दक्षिण पूर्व की ओर, और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, हथिनी कुंड बैराज कहाँ बनाया गया है? 4 ऑप्शन से है, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। आंसर हो जाएगा हरियाणा में। हथनी कुंज बैराज हरियाणा में बना हुआ है। नेक्स्ट, उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा बनाती हुई यमुना में कौन सी नदी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंस नदी। उसके बाद नेक्स्ट, यमुना नदी की अधिकतम सहायक नदी कौन कौन से राज्य से आती हैं? यमुना नदी की अधिकतम सहायक नदियाँ कौन कौन से राज्य से आती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे, दक्षिण तट पर। तो दोस्तों, आज हमने यमुना नदी के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ा है और जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस की हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।